आनंद शर्मा जी, पहला सवाल आपसे, इस समय किस तरह की चुनौतियां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जो जवान लगे हुए हैं वहां पर रेस्क्यू मिशन में, किन तरह की चुनौतियों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा होगा? देखिए, चुनौतियां तो ये है कि क्योंकि बारिश हो रही थी वहाँ का अच्छी खासी। और दूसरी बात है कि अब अंधेरा होने वाला है। और आपने तो देखा ही है कितनी तेजी से कितना सारा पानी और मलबा, मतलब कि उसमें घर पूरे के पूरे धंस गए हैं, बिल्कुल। यानी कि दो दो मंजिल के। अब नेचुरली उसमें लोग भी फंसे होंगे अब तो तो वहां। 3 जगह बादल फटने की खबर सामने आ गई है, 3 जगह, आनंद शर्मा जी। जी जी जी। देखिए, पहाड़ में ये तो एक खासियत है कि जब भी भारी वर्षा होगी और स्टीप स्लोप है तो पानी अपने साथ मलबा, बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर, ये सब लेके आता है। और वो इसमें इतना मोमेंटम होता है कि जो भी उसके रास्ते में होगा उसको वो सबको तहस नहस कर देगा। बिल्कुल और आप ये देख रहे होंगे जितने ज्यादातर मकान दिख रहे हैं, ज्यादातर नए मकान बने हैं। और ये सब नदी नाले में घुसकर उसके आसपास बनाए गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। रास्ते में बनाए गए हैं। हम्म। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है, किस तरह की डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है, टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हर कोई चाहता है मैं कि उस पर मुझे आऊंगी, मैं उस विषय पर आऊंगी। टूरिज्म ज्यादा बढ़ गया, जहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाना चाहिए था वहां पर कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। इस वजह से ऐसे हालात क्या बनते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में सरकार, प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के सामने चुनौती इस बात की है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और उनके लिए आप सभी ईश्वर से प्रार्थना भी कीजिए, क्योंकि तस्वीरें यकीनन बेहद भयावह हैं। पीके मिश्रा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, लोग किस तरह से ताश के पत्ते की तरह बिखरते हुए घर दिखाई दे रहे हैं, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब चूंकि शाम कुछ ही देर में वहां पर हो जाएगी, गहरा अंधेरा हो जाएगा, किस तरह की चुनौतियों का सामना अब हमारी राहत बचाव टीम को वहां पर करना पड़ेगा? कराली विलेज में जो कुछ हुआ, जो कराली विलेज में हुआ, ये बहुत चिंता का विषय है। और हम केदारनाथ में ये चीज देख चुके हैं किस तरीके से लैंडस्लाइड आया था और कितना भयानक था, कितने हमारे जो लोग के जान मान जो बह गए थे। और इसका दुख हमें है। लेकिन ये जो अभी बादल फटा है, आप अभी बताते, एक नहीं तीन तीन बादल फटा है उस एरिया में। और जिस तरीके से पानी और वो जो स्रोत आएगा उसमें जो आपने खुद दिखाए थे, जैसे बड़े बड़े दो बड़े बड़े बिल्डिंग चला गया है। हमें ये पता है उसमें तकरीबन उस गांव के पूरे काफी लोग उसके अंदर आ गए होंगे और उसके अंदर दब गए होंगे। मैं जानता हूं वहां पर आर्मी डिप्लॉय किया गया है, आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और वहां पर सभी तैनात है। दो चीज मैं बताना चाहता हूँ, एक तो शाम हो रहा है और दूसरा होता है वहां पर वेदर हमारा फेवर में नहीं है। लेकिन इस टाइम पे हमको देखना पड़ेगा इक्विपमेंट लेकर, क्योंकि लोग कहां पर नीचे दबे हुए हैं। ये जो तस्वीरें हैं पीके मिश्रा जी, मुझे 2013 उस समय का, अब जब आपदा आई थी केदारनाथ में, उस समय की तस्वीरें जेहन में ताजा हो रही हैं। मौजूदा जिस तरह का मंजर इस वक्त है, बेहद भयावह। लोग भागने के लिए जहां तहां प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उनकी वो तमाम कोशिशें भी यहां पर पूरी तरह से कामयाब नहीं होती हुई नजर आई, क्योंकि मलबा जब आया तो चंद सेकंड में, 30 से 40 सेकंड के भीतर अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। तस्वीरें हमारे सामने हैं। आप तो एनडीआरएफ में रह चुके हैं, आप जरा बताइए, एनडीआरएफ के जवान जो इस समय रेस्क्यू में लगे हुए हैं वो क्या कर रहे होंगे? उनके लिए भी चुनौतियां होंगी, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है इस समय वहां पर। एनडीआरएफ के जवान बहुत कोशिश करेंगे, पता है अभी शाम हो रहा है, फिर भी हमारे जो ट्रेंड लड़के हैं, जो हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान हैं, ये इसमें बहुत माहिर हैं। पर्टिकुलरली जो वहाँ के लोग हैं जो ट्रेंड हुए हैं, उनके पास जो इक्विपमेंट है वो पहुंच गया है। मेरे को उम्मीद है रात में भी ये चलेगा, ये बंद नहीं होगा। केदारनाथ से हम सबक सीख चुके हैं और मेरे को उम्मीद है आज रात भर ऑपरेशन चलेगा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी का। वो जरूर हमारे जितने आदमी दब गए होंगे इसमें मलबा में, वो जरूर निकाल कर आएंगे। और हमारा ट्रैकर ड्रग्स वहां पर ऑलरेडी जा चुके हैं। ट्रैकर ड्रग्स और जो इक्विपमेंट है जो जमीन के नीचे कम से कम 10 फीट 15 फीट तक जमीन के नीचे देख सकता है, ये इक्विपमेंट ऑलरेडी पहुंच चुका है। मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरे जवान जो है
ये रात में बिल्कुल काम करेंगे और हम जरूर इन लोगों को बचाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग बचाए जा सके। आप देखिए एक व्यक्ति कैसे अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए किस तरह की जद्दोजहद कर रहा है। ये तस्वीरें जरा फुल फ्रेम हम दिखाएं और इसी के साथ ही साथ और भी तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही है। उत्तराखंड की ये तस्वीरें आप देखिए, उस समय वो अपने आप को कितना बेबस पा रहा होगा। कुदरत जब कहर बरपाती है तो उस समय इंसान किस तरह से बेबसी का शिकार हो जाता है। इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं ये वो उत्तराखंड है जहां पर लाखों की तादाद में टूरिस्ट जाते हैं। चार धाम यात्रा के लिए लोग वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर केदारनाथ बद्री धाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं। और यहां पर देखिए मलबे के बीच में एक शख्स अपने आप को बचाने के लिए किस तरह के प्रयत्न करता है। अपने आप को वहां पर रख कर देखिए, तब आपको उसका ये जो डर है, जो दर्द है और उसकी जो बेबसी है वो आपको ज्यादा महसूस हो रही होगी। जहां तहां आपको बताते चले पहाड़ का मलबा आया और घरों को जमींदोज करता हुआ आगे की ओर चला गया। आपको बताते चले उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य की ओर से जो जानकारी दी गई है, 4 लोगों की मौत की खबर है, 50 से ज्यादा लापता है, कई लोग दबे हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद उनकी है। धारावी गांव देहरादून से तकरीबन 218 किलोमीटर और गंगोत्री धाम से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि गंगोत्री धाम वहां से बेहद नजदीक है। रेस्क्यू टीम एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ आर्मी भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका हम रुख करेंगे। लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें आपके सामने हैं। धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।